हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि एक हाई एनर्जी जो डॉग ब्रीड्स हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गए, बेल्जियन मैलनॉइज हो गए, डॉबरमैन, रॉटवाइलर या इस तरह की जो भी हाई एनर्जी ब्रीड्स हैं, इनको लेने से पहले एक पेट ओनर को, जो एक न्यू पेट ओनर है, उन्हें किन की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ब्रीड ले आते हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन चीज़ों को जैसे जो नए हैं जिनको आइडिया नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से देखें आप और लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। एक नई ब्रीड को, जो हाई एनर्जी ब्रीड्स है, उसे लाने से पहले सबसे पहले तो आपने रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आपने ध्यान में रखना है कि जो आप ब्रीड लेके आ रहे हो, क्या आपको उस ब्रीड की ज़रूरत है। जैसे आप एक फैमिली डॉग आपने लेना है और आपको दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जर्मन शेफर्ड या बेल्जियन मैलनॉइज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, या डॉबरमैन आपको बहुत अच्छा लगता है, या रॉटवाइलर आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप जो फैमिली डॉग एक लेना चाह रहे हैं, तो आप फैमिली डॉग में देखें कि आपको फैमिली डॉग में क्या ब्रीड जो है आपको सूट करती हैं। तो आप उन ब्रीड पे जाएं, ना कि एक हाई एनर्जी, जो हाई लेवल एनर्जी डॉग्स हैं, आप उस ब्रीड पे जाएं। क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले जो है, आपको अपने जो जो डॉग्स आप लेके आ रहे हैं, उसमें आपको ज़रूरत है कि आपके पास स्पेस कितना है, या जो ब्रीड्स है उसको कितने स्पेस की ज़रूरत है, आपको सबसे पहले वो देखना है। दूसरा, आपको देखना है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो खुद का जो रूटीन है, क्या वो जो डॉग्स हम, जो ब्रीड हम लेके आ रहे हैं, वो उसके साथ हमें मैच करती है। जैसे अगर मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं और मैं बात लेने जा रहा हूं डॉबरमैन, या फिर मैं जो बेल्जियन मैलनॉइज लेने जा रहा हूं, तो जैसे बेल्जियन मैलनॉइज बहुत हाई एनर्जी डॉग ब्रीड है, या डॉबरमैन काफ़ी हाई एनर्जी डॉग ब्रीड है, मेरे पास उतना टाइम रहता नहीं है, या मैं ऑफिस में बिजी हूं, या मैं अपने बिजनेस में बिजी हूं, या अपने काम में बिजी हूं, तो मैं शायद 15-20 मिनट ही दे पाता हूं। तो बेटर है कि आप इस तरह की ब्रीड को ना रखें, क्योंकि वो उनका जो एनर्जी लेवल इतना हाई है, फिर वो एनर्जी कहीं यूटिलाइज नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देंगे वो डॉग्स। तो बेटर है कि आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप पहले देखें। दूसरा, डॉग्स की एनर्जी आपको जरूर देखनी है कि आप जो एनर्जी का डॉग लेके आ रहे हो, क्या वो आपको या आपकी फैमिली को या आपकी लाइफस्टाइल को सूट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो फिर उस तरह का डॉग आप ना लें। तीसरा, आप फिर जो नेक्स्ट है उसमें आप है कि आपको कि एक गार्ड डॉग चाहिए या फिर एक नॉर्मल फैमिली डॉग चाहिए, कि मेरे घर में एक डॉग हो और मुझे जो है, जो बाकी की चीज़ों की कोई नीड नहीं है, मुझे गार्डिंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो मोस्टली जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के डॉग होते हैं, या तो वो गार्ड डॉग हैं या फिर वो हंटिंग डॉग्स हैं, तो आप उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। हाई एनर्जी में एक चीज़ और है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, हाई एनर्जी डॉग है तो या तो हंटिंग डॉग है या गार्ड डॉग है, मोस्टली ब्रीड्स में ऐसा होता है। तो आप ये देख लें, हाई एनर्जी के चक्कर में, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक केस था, एक मेरे नोन है बहुत अच्छे हिमाचल में, उन्होंने कहीं से क्या, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनसे एक डॉग अर्जेंटिनो ले लिया। उनको ज़रूरत थी नहीं उस तरह के डॉग्स की, बट उन्होंने ले लिया। अब क्यों हो, इस कंडीशन में होता क्या है, तब आप संभाल नहीं पाते हो। अब ब्रीडर है, आपने बोला जी मुझे डॉग अर्जेंटिनो लेना, आप सोच के आए हो, आपने माइंड सेट किया हुआ है, या कोई बेल्जियन मैलनॉइज लेना है आपने, मैं अगर अपने कोई बोलूँ तो, और आपको उस ब्रीड की नीड नहीं है, आप मेरे से वो कुत्ता आज ले लिया आपने बच्चा, अभी तो वो बच्चा है, तब वो बड़ा होगा तो उसकी जो एनर्जी लेवल है, उसकी जो सारी चीज़ें हैं, उसका जो एग्रेशन है, वो आप उसको कहीं पे आपका, क्योंकि खुद का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो उसको, तो फिर कहीं ना कहीं या तो आप ब्रीडर में प्रॉब्लम नहीं बताओगे, या फिर आप डॉग्स में कोई प्रॉब्लम बताओगे, जी डॉग का बिहेवियर ऐसा है, या फिर ब्रीडर ने खराब कुत्ता दे दिया। तो ब्रीडर मोस्टली जो मेजोरिटी है ब्रीडर्स की, उसमें वो कोशिश यही करते हैं अच्छा डॉग देने की। वो प्रॉब्लम आपके एंड पे हो जाती है, कई बार आप संभाल नहीं पाते हो। मैं सारे ब्रीडर को भी नहीं बोल रहा, कई बार गलत चीज़ें भी आती, बट मोस्टली ब्रीडर आपको अच्छी चीज़ें देते हैं और वो फिर आप संभाल नहीं पाते हो उनको, तो वो फिर प्रॉब्लम बन जाती है। तो आप ये जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपका लाइफ स्टाइल हो गया, आपका खुद का रूटीन हो गया, या आप डॉग्स को कितना टाइम दे पा रहे हो, खेलने के लिए टाइम दोगे या नहीं दोगे, आपके पास स्पेस कितना है, डाइट के लिए आपने उसका कैसे आप मैनेज कर पाओगे, आप बिल्कुल आप नॉर्मल या किस तरह की डाइट के पे आप उसको, तो ये बेसिक जो चीजें हैं, एक हाई एनर्जी डॉग या फिर गार्ड डॉग तब आप लेते हो तो आपको ये बेसिक चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और आपने स्पेस के अकॉर्डिंग डॉग के साइज पे भी ध्यान रखना है।
सपोज आप मेरे पास टाइम है, मैं लेके जा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ डॉग के साथ, मैं सुबह रनिंग कर सकता हूँ या मैं उसको टाइम दे सकता हूँ, मगर मेरे पास छोटा फ्लैट है और ब्रीड रख रहा हूँ, मैं बड़ी डॉग ब्रीड रख रहा हूँ जो लार्ज साइज की, चाहे वो गद्दी हो गए या फिर बुल्लीज हो गए जो इंडियन मैस्टिफ होते हैं, तो आप ब्रीड का जो साइज है उस पे भी थोड़ा सा ध्यान दें कि आपने कितने साइज तक की ब्रीड आपने लेनी है। तो जो आप इस तरह का अगर आप ध्यान दोगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आगे तब भी कोई जो ब्रीड्स आजकल डॉग रोड सड़कों पे छूट जाते हैं या छोड़ने पड़ जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और एक अच्छा फैमिली मेंबर आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू।